ओहो अच्छा भाई। तो इंटरेस्ट क्या होता है भाई? जी, इंटरेस्ट क्या होता है कि इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फ्रॉम अ बोरोअर टू अ लेंडर ऑफ एन अमाउंट अबव प्रिंसिपल अमाउंट एट अ पर्टिकुलर रेट। सूद जिसे कहते हैं हम, कि लेट सपोज जैसे मैंने जो है वो उमर से पैसे लिए। वैसे उमर के पास पैसे तो है नहीं, लेकिन ये है कि अज्यूम कर लेते हैं उमर ने पैसे दे दिए टू उमर। मतलब ये है कि 2-3 लाख मलेशियन रिंगिट्स दे दिए, घर भर बेच के सारे पैसे मुझे दे दिए। ठीक है ना? और फिर वो मांगने आया उमर। मैंने उमर को 2-3 कान के नीचे लगाए और भगा दिया। मैंने कहा चलो निकल जाओ, मैं नहीं दे रहा। बहरहाल एनीवेज, तो उमर को मैंने उमर ने मुझे पैसे दिए। तो अब जब मैं उमर को कुछ टाइम पीरियड के बाद वो रिटर्न करूंगा, तो मैं जितने लिए हैं एग्जैक्टली उतनी नहीं करूंगा, बल्कि उससे ऊपर कुछ अमाउंट उमर को दूंगा। तो उमर लायक तो नहीं है कि ऊपर ज्यादा अमाउंट दी जाए, बल्कि कम देने चाहिए उसको। तो लेकिन ये है कि खैर, मैं उसको कुछ अमाउंट, जैसे कि अगर उमर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो जब मैं रिटर्न करूंगा उमर को, तो मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। ठीक है ना? मैं उसको बेसिकली 1 लाख से थोड़ा सी अमाउंट ऊपर दूंगा। तो जितनी भी अमाउंट मैं उसको दूंगा ऊपर, यानी कि अगर मैं इसको 1,15,000 रिटर्न करता हूँ, लिए मैंने तो 1 लाख, तो ये जो 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये 15,000 मैंने उसको ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है। आफ्टर सम पीरियड जब मैं उसकी दी हुई रकम वापस कर रहा था, तो मैंने उसको 15,000 रुपए ऊपर दिए। और ये जो 15,000 ऊपर मैंने दिए एक्स्ट्रा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटरेस्ट। और ये जो है बेसिकली जो जो अमाउंट मैं बोरो करूंगा ना, 1 लाख रुपए मैंने उमर से लिए, तो इसका कुछ परसेंट ये कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट। जितनी आप अमाउंट बोरो करते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो है ना, एक सर्टेन परसेंटेज जो है ना, वो सेट होता है फॉर द इंटरेस्ट। यानी कि जैसे कि जो आपका पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट सेट है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज 12%। 1 लाख का 12% कितना हो गया? 12,000 रुपये। समझ आ गई बात? तो ये 12,000 रुपये जो है ना, ये बेसिकली क्या है? ये इंटरेस्ट है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन 1 लाख रुपीज। तो 12%। और ये जो 12% जिससे मैंने ये अमाउंट कैलकुलेट करी है, 12% ऑफ दिस प्रिंसिपल अमाउंट, ये 12% इज व्हाट वी गॉट एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट दो तरीके का होता है। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान है। जैसे कि आपको कहा गया है, उमर ने मुझसे लिए मैंने उमर से लिए 1 लाख रुपए, और इसने मुझे 1 लाख रुपए दिए सिंपल इंटरेस्ट पे। यानी कि इसने कहा कि आप जब रिटर्न करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे जो है ना पे करेंगे। 1 लाख तो पे करेंगे, लेकिन उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। अब सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो किया जाता है कि आप कितने साल के लिए ले रहे हैं। जैसे कि मैंने उम्र से 5 साल के लिए लिए, तो अब 5 साल के अंदर होता यह है कि ये जो आपको रेट गिवन होता है, ये होता है पर एनम, यानी पर ईयर। यानी एक साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी ये जो इंटरेस्ट रेट है 12%, दैट इज पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर। दैट इज ये जो भी आप 12% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वो जो इंटरेस्ट होगा वो 1 साल के बाद, 1 साल का होगा, पूरे 1 ईयर का होगा। यानी 2020 में उमर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए। 2000, अब इंटरेस्ट का रेट इज 12%, 12% पर एनम। तो 1 साल के बाद, पर एनम ही 1 साल के बाद 12% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। यानी 12% ऑफ 1 लाख कितने हो गए? 12,000। और 12,000 में 1 लाख में ऐड कर दूंगा, तो 1 साल के बाद मेरी फाइनल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 1,12,000।
12% पर एनम मैंने इसमें ऐड कर दिया, यानी 12% ऑफ 1 लाख मैंने ऐड कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट में। तो 12% 1 लाख का कितना बनता है? 12,000। तो 12,000 जब मैं 1 लाख में ऐड करूंगा तो 1,12,000 हो जाएगा, यानी 1 साल के बाद मैं जो उमर को पे ऑफ करूंगा, पे बैक करूंगा, वो 1,12,000 करूंगा। अच्छा, अगर मैं उमर को 1 साल के बाद नहीं, अगर मैं उमर को 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद, यानी 2022 में पे बैक करूंगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट था ना 12,000 जो मैंने ऐड किया था, ये मजीद और उतने ही मैं और इंटरेस्ट ऐड करूंगा, यानी कि ये हो जाएगा 1,24,000। फिर और 2 साल के बाद और 12,000 रुपए मैं ऐड करके फिर दूंगा, यानी 2022 के एंड पे मैं इसको 1,24,000 दूंगा। और अगर मैं 3 साल के बाद रिटर्न करूंगा तो फिर मजीद मुझे 12,000 रुपए इंटरेस्ट और ऐड करके पे बैक करना पड़ेगा, दैट वुड मेक इट 1,36,000। अब हो ये रहा है कि मैं हर साल 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऐड करता जा रहा हूँ, और ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 12,000, ये आपकी हर साल कांस्टेंट है, यानी हर साल जितने मुझे पे बैक करने हैं उसको वो कितने हैं कि पहले वाली अमाउंट में 12,000 मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो मुझे नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट पे बैक करनी है, तो नेक्स्ट ईयर के एंड में जो मेरी फाइनल अमाउंट हो जाएगी तो वो मुझे मिलती जा रही है। अब यहाँ पे जो बेसिकली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कांस्टेंट है, इधर 12,000, फिर अगले साल दोबारा 12,000, फिर अगले साल दोबारा 12,000। सो इन सच अ केस, जब आपकी अमाउंट जो इंटरेस्ट, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एड अप होता जा रहा है, अगर वो सेम है एवरी ईयर, तो फिर इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी आपने एक दफा जो भी जैसे रेट है पर ईयर 12% पर ईयर, तो 12% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इनिशियली उमर ने मुझे दी थी उसकी मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्या आ रहा है? 12,000। अब अगर मुझे उमर को 5 साल के बाद पे बैक करना है, तो मैं देखूंगा कि 1 साल के बाद मेरी अमाउंट कितनी बन जाएगी। जो 1 लाख मैंने लिए थे उसमें 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 1 साल के बाद ये अमाउंट 1,12,000 हो गई। 2 साल के बाद मजीद 12,000 ऐड करूँ, 1,24,000 हो गई। 3 साल के बाद 12,000 मजीद ऐड करूंगा, 1,36,000 हो गई। और 2024 में 1,48,000 हो गई, और 2025 में 1,60,000 हो गई। यानी 5 साल के बाद मैं अब जब उम्र को पे बैक करूंगा तो वो 1,60,000 होगी। तो मैंने बेसिकली हर साल 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऐड किया, तो ये इंटरेस्ट की ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब होता ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का ना एक फॉर्मूला है, सिंपल। अब हो सही है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है 12%, 10%, 5%, जितना भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, रेट जो है आपका परसेंटेज में होगा तो आप डिवाइड बाय 100 कर लें। जैसे अगर 2% दिया हुआ है, आर एस 2%, उसको फिर आप 2/100 कर लेंगे। अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि भाई 12% ऑफ 100 कैलकुलेट करें, तो कैसे करते हैं? 12/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसी करते हैं ना। तो ये 12% बेसिकली रेट है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट्स व्हाई मैंने इसे R/100 कर दिया। R/100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है, यानी कि जितना आपने इनिशियली उमर ने लैंड किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, या जितना मैंने बोरो किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, या जितना आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कहीं करते हैं सो यू गेट द रिटर्न। अब उमर, मैं बेसिकली उमर से बोरो कर रहा हूँ, लेकिन उमर की ये इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट आपको रिसीव भी होता है, इंटरेस्ट आपको पे भी करना होता है। अब मैं अगर उमर से पैसे ले रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है, और उमर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है मुझ में, तो उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डजंट मैटर। तो चाहे
आपने बोरो की हो या आपने इन्वेस्ट किया हो, तो जो भी अमाउंट आप बोरो करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं इनिशियली, वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। और प्रिंसिपल अमाउंट का आप जो है ना टाइम्स जो भी रेट होता है वो करते हैं, तो यू गेट दी इंटरेस्ट इन 1 ईयर। और उसको अगर आप मजीद मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कर दें, जैसे कि अभी क्या था, 1 लाख था 2020 में, 1 लाख रुपए ये प्रिंसिपल अमाउंट थी, और 12% पर एनम जो है ना वो क्या था आपका रेट था इंटरेस्ट का। तो अब बजाय इसके कि मैं सारे बैठ के 5 साल 10 साल सारे लिखूं अलग अलग, तो मैं यूं कर सकता हूं कि भाई मुझे पता है ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में जरा आसानी है कि मैं 1 लाख का 12% ले लूं। 12% ऑफ 12% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या आ रहा है 12,000। और अगर चूंकि मुझे पता है कि हर साल इतना ही इंटरेस्ट ऐड होगा, तो 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर दूं तो कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है ना। तो इसका यही मतलब है कि जो भी रेट है डिवाइड बाय 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका आ गया बेसिकली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, इंटू जितने भी ईयर्स के बाद आप जो है आप टोटल रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो 5 साल के बाद लेट सपोज आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा। लेट सपोज अगर 5 साल के बाद आप देखना चाह रहे हैं कि आपको टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट या इंटरेस्ट कितना पे करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो यू विल गेट दी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये आ गई 60,000, यानी कि 60,000 आपने ऊपर पे करना है। ठीक है राविया, एक्स्ट्रा पे करना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट मुझे 5 साल के बाद कितनी पे करनी होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने ली थी, प्लस ऊपर कितना पे कर रहा हूँ इंटरेस्ट 60,000, तो फाइनल अमाउंट कितनी हो गई 160,000। तो फाइनल अमाउंट अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो फाइनल अमाउंट कैसे निकालते हैं कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो टोटल इंटरेस्ट आपका है उस पीरियड में, 5 साल 6 साल 2 साल जितना भी, तो वो आप ऐड कर दें प्रिंसिपल अमाउंट में, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 5 साल के बाद टोटल अमाउंट जो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी या रिटर्न होगी आपको, तो वो कितनी होगी। ठीक है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सिंपल इंटरेस्ट। इसको मैं आपका एक क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ। ये आपसे अर्ज कर रहा है कि किम पेज अ बिल ऑफ $52.45 विद $100 नोट, चेंज कितना रिसीव हुआ। 100 रुपए दिए उसने, खर्चा उसका 52.45 हुआ था, माइनस कर दें तो ये हो जाएंगे आपके $47.55। ठीक हो गई, ये इसका चेंज हो गया, तो सिंपल था। पार्ट बी पे आ जाए। वो कह रहा है भाई अली इन्वेस्ट $2,500, ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और इसको इस पे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हर साल, एनुअल रेट, एनुअल का मतलब है पर ईयर, तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर जो इसको इंटरेस्ट रिसीव होगा दैट विल बी 6% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कह दिया। 6% सिंपल इंटरेस्ट मीन्स के 6% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट जो भी बनता है वो उसको हर साल के एंड में वो रिसीव होता रहेगा। तो 8 मंथ्स के बाद वो बेसिकली विड्रॉ कर लेता है ऑल द मनी। ओहो, अब मसला ये है, अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि $25 एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, 6%। लेकिन मसला ये है कि ये तो 1 साल के बाद 6% अप्लाई हो रहा है। ठीक है राविया, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये 6% अप्लाई होगा। अब वो 1 साल तो नहीं, उससे तो 8 महीने में ही पैसे विड्रॉ कर लिए, तो 8 महीने में कितना इंटरेस्ट हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो मैं पूरे 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट बनता है ना, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दैट विल बी 6% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम पीरियड है 1। ठीक है ना।
पहले मैं 1 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बनती है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 6/100 इंटू 25, तो राबिया कितनी बन रही है बेटा? $150। तो $150 बेसिकली आपकी टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट है 1 साल के बाद। लेकिन चूंकि 1 साल पूरा नहीं हुआ, 8 महीने, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे कि जो है ना 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में बेसिकली आपका कितना इंटरेस्ट है, $150 अपॉन 8 मंथ्स में कितना होगा, एक्स नहीं पता आपको। 12 मंथ्स में $150 है, कैलकुलेट कर लिया आपने, और 8 मंथ्स में आपको कितना होगा वो आपको नहीं पता, वो आपने एक्स ले लिया। सो दैट विल बी 12x, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 4 3 जा 4 2 जा, तो राबिया हो जाएगा 3x इक्वल टू $300 और x इक्वल टू $100। यानी 8 मंथ्स के बाद जो आपकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनती है वो $100 होगी। और आपको ये नहीं बताना, अब वो कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है मरियम के हाउ मच डज ही रिसीव, वो कितना वो रिसीव करेगा। तो यानी कि वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है कि 8 महीने के बाद उसको कितनी टोटल अमाउंट रिसीव होगी। तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी, और 8 महीने के बाद इंटरेस्ट कितना है, 100, तो टोटल अमाउंट जो ये रिसीव बैक करेगा आफ्टर 8 मंथ्स, दैट विल बी $2600। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? अरे भाई क्लियर हो गया नहीं हुआ? यस सर। सब बता दो, सब बता दो। यस सर। यस। ये आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा अब आ जाए दोबारा, ये क्या कह रहा है भाई, 1998 में इन्वेस्ट किए इसने $900, $900 इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, 4 साल के लिए टाइम पीरियड हो गया, ये पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ही रिसीव्ड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो इसको टोटल 4 साल, उसको टोटल 4 साल के बाद इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, नॉट द अमाउंट, ठीक है ना। वो ये नहीं आपसे पूछ रहा कि ये बताएं फाइनल अमाउंट उसको कितनी रिसीव हुई, ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना इसको मिला, इंटरेस्ट टोटल कितना मिला 4 साल के बाद। तो वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो बड़ा आसान है। तो इंटरेस्ट आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 900, बल्कि हाँ, और इसका मैं कितना लूंगा, 6%, 6/100, प्रिंसिपल अमाउंट का 6%, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। भाई टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, 54 इंटू 4 कितना हो गया भाई, $216। 4 साल के बाद इसको $216 का इंटरेस्ट इसको वो होगा, टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा। चलो यहां तक तो काम हो गया। उसके बाद ही इन्वेस्टेड, अच्छा उसके बाद ही कह रहा है ही इन्वेस्टेड अनदर, दोबारा उसने $900 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स, 3 इयर्स, दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट $900, 6% सिंपल इंटरेस्ट 1999, 3 साल के लिए। तो पार्ट 2 के अंदर 900 कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ भाई, 900, रेट क्या है, 6%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कितना हो गया भाई, 9 6 54 इंटू 3 कितना हो गया, 4 4 4 12, $162 हो गया। राविया, फिर उसने 2000 के अंदर $900 फिर आपके इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, अगेन 6%, और टाइम 2 साल, तो कितना हो गया, 54 इंटू 2 कितना हो गया, $108। फिर उसने 2001 में $900 और इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए,
6% सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो गया $54। तो अब इसके जितनी भी इन्वेस्टमेंट जिसने करी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करी, ये वाली करी, फिर ये वाली, ये वाली, ये वाली, जितनी भी इसने इन्वेस्टमेंट्स करी, तो 2002, क्योंकि ये वाली इन्वेस्टमेंट हुई 4 साल के लिए, 1998 टू 2002, ये वाली हुई 1999 टू 2002, ये वाली हुई 2000 टू 2002, और ये वाली हुई 2001 से 2002, और 2002 के आखिर में जो इसको सारी इन्वेस्टमेंट्स पे टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो क्या होगा भाई, एड अप करना, 216 प्लस 162 प्लस 108 प्लस 54, तो $540 इसको रिसीव हुआ टोटल इंटरेस्ट। और अब ये कह रहा है कि टोटल मनी जितने इसको रिसीव होगी 2002 में, तो वो कितनी होगी भाई, टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 3600 की इन्वेस्टमेंट है, प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 540, इक्वल टू कितना हो गया भाई, $4140। समझ आ गई बात सबको, बता दीजिए उमर भाई, बात समझ आ गई? यस सर। सब बता दीजिए। Yes, sir. Yes. John opened a bank account. He deposited $800. प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, सिंपल इंटरेस्ट का रेट आ गया, 3 साल के बाद टाइम पीरियड आ गया, और ये पूछ रहा है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी ये रिसीव करेगा या इसकी बैंक में जमा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भाई इंटरेस्ट 800 का 5%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इंटरेस्ट कितना हो गया 40 × 3 $120। तो 3 साल के बाद टोटल अमाउंट इसके बाद कितनी जमा हो जाएगी भाई, 800 तो थी प्लस 120 और इसको रिसीव होगा तो $920 हो गए। इज इट क्लियर और नॉट? फिर आ जाए 7 पे, $500 6% 8 मंथ्स के बाद। तो पहले तो मैं पूरे 12 मंथ्स यानी 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ जरा, कितना आ रहा है भाई, 500 इंटू 6/100 इंटू भाई कितना है 1 साल के बाद कितना आ रहा है, 5 6 $30 आ रहा है। अच्छा ये $30 1 साल का, यानी $30 12 महीनों का $30 है, तो 8 महीनों का कितना होगा, 12 महीने का $30 है, 8 महीने का कितना होगा भाई, हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू $60। तो x क्या आ गया $20, x हो गया $20। 8 महीने का जो इंटरेस्ट है वो $20 है, और यही आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना है भाई 8 महीने के बाद, खत्म होगी बात, $20। ये फाइनल अमाउंट नहीं बतानी। अब आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है राबिया एंड मरियम, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है भाई, आपने उमर ने मुझसे लिए 2020 में, मुझे दिए 1 लाख रुपए। अब अगर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या सीन होगा, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है, होगा ये कि मैं पहले तो 12% कैलकुलेट कर लूंगा, तो 12% कैलकुलेट करूंगा 12,000 आ जाएगा। तो 2021 में ये पर एनम है, 1 साल के बाद 12,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, 1,12,000 हो गए। अब होगा ये कि अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगले साल मजीद 1 साल के बाद मैं इसमें 12,000 रुपए ऐड नहीं करूंगा, यानी इंटरेस्ट की जो अमाउंट है 12,000 वो अब हर साल सेम नहीं होगी। अब होगा ये कि हर साल के एंड में जो भी फाइनल अमाउंट बन रही है उसका 12% लूंगा। तो अगर अब मैं इसका 12% लूंगा तो 1,12,000 का 12% कितना होगा, 1,12,000 का 12% 13,440। तो इसमें 13,440 ऐड करूंगा ना,
तो ये हो जाएगा 125,440, यानी 2022 के आखिर में जो अमाउंट बनेगी वो 125,440 होगी। फिर मैं इस 125,440 का दोबारा 12% लूंगा और ऐड करूंगा तो वो 2023 के आखिर में अमाउंट बन जाएगी। तो यानी कि हर साल के आखिर में इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो अमाउंट बन रही है उसका आप इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर ऐड अप कर रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है हर साल की वो सेम नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम इंटरेस्ट नहीं अलग से कैलकुलेट करते, हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल अमाउंट। हम इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते अलग से, बल्कि फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। यानी 5 साल के बाद अगर मुझे उमर ने 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं, 12% कंपाउंड, अगर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उमर ने मुझे पैसे दिए हैं, तो चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं तो मैं अलग से इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा, मेरे लिए मुश्किल है, कोई फॉर्मूले से नहीं कर सकता मैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं फॉर्मूले के थ्रू फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा कि उमर ने मुझे जो 5 साल के लिए 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं, तो 5 साल के बाद फाइनल अमाउंट बनती क्या है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता हूँ। तो जब फाइनल अमाउंट आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट पता है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इतना मुझे टोटल इंटरेस्ट लगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है विल्सन इन्वेस्ट $500, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई और ये आपका रेट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन हो गया, एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर ये टाइम हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसको करते हैं भाई, पहले तो मैं फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। फॉर्मूला क्या है भाई, इसके अंदर ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये रेट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये R/100 है, बस ये वही R है जो पहले था, सो भी कैपिटल कर दें और यही कैपिटल T भी कर दें। तो ये है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है भाई, $5,000। $5,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप पहले तो उसमें लिख लें, डेसिमल फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में लिख लें। ये पहले फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हुआ, 4 5 20 20 21/4 21/4%, ठीक है ना। तो वैसे तो जो आपके GCSE के स्टूडेंट्स हैं जो पेपर 1 के लिए अपेयर होंगे जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उसमें ऐसी वैल्यू दी नहीं जाती। IGCSE में दे दी जाती क्योंकि कैलकुलेटर उसमें अलाउ होता, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में अलाउ होता है। तो बहरहाल ये है कि आपको खैर वैल्यू ऐसी दी जाएगी कि आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकें। बहरहाल इसको आप डेसिमल में लिख लें, कैलकुलेटर यूज करके डेसिमल में लिख लिया, ये आ रहा है आपका भाई 5.25%। तो 5.25/100, टाइम पीरियड है 3, तो 3 साल के बाद फाइनल अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई, कैलकुलेट करें उमर, कैलकुलेट करें। ये हो जाएगी इसको मैं ये 1.0525 हो जाएगा, उसका क्यूब लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई 5000 करेंगे तो ये आपका आ रहा है 5829, आ रहा है 5830 $5830 आ रहा है आपको फाइनल अमाउंट। यानी 3 साल के बाद जो 5,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो 3,000 के बाद जो फाइनल अमाउंट बन रही है वो $5830 है। तो अगर तो वो पूछ रहा है फाइनल अमाउंट, जैसे कि वो ये पूछ रहा था फाइनल अमाउंट, तो तब तो यही आंसर है, ठीक है ना। अगर वो पूछ रहा है फाइनल अमाउंट बता दें तब तो यही आंसर है, खत्म हो गया। अगर वो पूछता बताएं कि 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, तो मैं क्या करता कि जो फाइनल अमाउंट है उसमें से मैं प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देता, यानी 5830 में से 5,000 निकाल देता, तो मैं बताता अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट दी है $830, ये मेरा इंटरेस्ट है पूरा 3 साल का। ये हम अलग से नहीं कैलकुलेट कर सकते कंपाउंड इंटरेस्ट में, चूंकि हर साल इंटरेस्ट चेंज हो रहा होता है ना, तो उसके लिए अगर आप अलग से करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। इस वजह से हम पहले फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर प्रिंसिपल अमाउंट उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक हो गई बात?
ये क्वेश्चन 2 था। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 देखें। जॉन इन्वेस्ट $800, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट $800, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के बाद बताना है, और ये फाइनल अमाउंट नहीं बतानी, इंटरेस्ट बताना है 1 साल के बाद कितना लगेगा। तो 800 1 प्लस कितना इंटरेस्ट है 12.5 टू द पावर ऑफ कितने साल भाई, 1 साल के बाद कितने इंटरेस्ट लगेगा 12.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 800 900। 1 साल के बाद आपकी फाइनल अमाउंट हो गई $900। तो इंटरेस्ट कितना लगा भाई, 900 में से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दें भाई। 1 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट $100 लगा। क्वेश्चन 4, मिस्टर सिम इन्वेस्ट $9,000 at 2% per annum, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कह रहे हैं मिस्टर सिम इन्वेस्ट $9,000 at 2% per annum compound interest compounded daily. What is the amount at the end of the 3rd day? अच्छा, ये कह रहा है भाई कंपाउंडेड डेली। कंपाउंडेड डेली का क्या मतलब है? कंपाउंडेड डेली का मतलब है कि रोजाना के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, रोजाना के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो फिर रेट है उसको भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा, यानी कि वो पर डे के हिसाब से हो, पर एनम के हिसाब से ना हो। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये 3 में भी मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ, लेकिन पहले 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन 3 में भी कुछ चेंजेस करता हूँ, लेकिन पहले 4 बता देता हूँ। पहले तो मैं रेट को जरा चेंज करूंगा। ये 2% पर ईयर है, और चूंकि ये कंपाउंडेड डेली है, यानी रोजाना के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, तो मेरा जो रेट है वो भी जरा चेंज करूंगा। ये 200% पर ईयर का मतलब है ये पूरे 365 डेज का है 2%। आफ्टर 365 डेज 2% लगेगा। तो आफ्टर ईच डे कितना लगेगा फिर? तो मैं क्या करूंगा कि 2% को डिवाइड बाय 365 कर दूंगा, 2 को डिवाइड बाय 365 कर दूंगा। तो ये आपका पर डे हो जाएगा, यानी इतना आपका रेट, जो रेट है ना वो पर डे का हो जाएगा। इतना इतना परसेंट आपका, उसको डेसिमल में कर लें या छोड़ दें फ्रैक्शन में, यानी इतना परसेंट अब आपका जो है ना पर डे के हिसाब से हो जाएगा। और अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है भाई 9,000, ठीक है राविया। 1 प्लस आपका ये कितना है, इसको जरा डेसिमल में कन्वर्ट करें, 2 डिवाइड बाय 365। ओहो, 2 डिवाइडेड बाय 365, ओहो, ये आ जाएगा 0.0055। .0055 अपॉन 100, क्योंकि पर डे का आपका इंटरेस्ट ये है ना, तो उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया मरियम। तो 0.0055 और परसेंटेज हटाया डिवाइड बाय 100। और मुझे बताना है कि अमाउंट ऑफ जो है ना वो 3rd डे, तीसरे दिन के बाद बता रहे हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 3 दिन। तो 2 डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। ये 1 मिनट रुके, मैं जरा कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करें। राविया, एनीवन, उमर, ये कैलकुलेट करें, तो पहले पूरी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो बताएं तीसरे दिन के बाद फाइनल अमाउंट क्या आ रही है, जल्दी से बताएं। 900. 9,000। आपने 9,000 से किया 900 से किया? Sorry, 9,000. तो फाइनल अमाउंट क्या आ रही है? 9,000. कुछ तो आ रही होगी 9,000 आगे कुछ। 0.135. अच्छा, तो $9,000.14 ये आपकी आ गई तीसरे दिन के बाद फाइनल अमाउंट, ठीक है ना। तीसरे दिन के बाद फाइनल अमाउंट ये आ गई। मतलब मैं अगर सिर्फ 9,000 लिख देता तो फिर तो सही नहीं होता ना। मुझे पता है कि 3 दिन के बाद कोई खास इस पर इंटरेस्ट लगा नहीं है, जो थी प्रिंसिपल अमाउंट ऑलमोस्ट वही है, लेकिन जितना भी चेंज आ रहा है
वो मैं लिखूंगा। तो मैंने $9,000.14 लिखा, यानी थर्ड डे के बाद जो आपकी अमाउंट होगी वो $9,000.14 हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन 3 पे दोबारा है। ये कह रहा था कंपाउंडेड मंथली, सॉरी ये मेरे ध्यान से निकल गया था। मैंने जी बोले सर सॉरी, वो थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। 9,001 है फिर 0.35 है। अच्छा 9,001, हाँ तो चेंज आया ना। वैसे भी खैर ये भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। 0.35। 9,001.4 ये 9,001 कर लें, चलें। $9,001.4 कर लें। अच्छा अब ये क्वेश्चन 3 पे वापस आए। ये निकल गया था मेरे, आई जस्ट स्किप दैट, माय मिस्टेक। कंपाउंडेड मंथली कह रहा है, यानी हर महीने इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अब चूंकि मुझे रेट दिया हुआ है पूरे साल का, पहले तो मैं इसको चेंज करूंगा। पूरे साल का रेट दिया हुआ है ना, 12.5% पर एनम दिया हुआ है पर ईयर। तो मुझे चूंकि कंपाउंडेड मंथली है, हर साल हर महीने लग रहा है, तो हर महीने लग रहा है, तो हर महीने का क्या रेट हो जाएगा फिर मंथली? 12.5 डिवाइड बाय 12, ये कितनी अमाउंट बनती है भाई? 12.5 डिवाइड बाय 12, 12.5 डिवाइड बाय 12, 1.04, ये पर मंथ हो जाएगा 1.04%। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करेंगे कि भाई ये आ गया पर मंथ। अब मुझे निकालनी है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी हर मंथ अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो एक साल यानी 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनेगी? तो 12 महीने के बाद पहले फाइनल अमाउंट निकालता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 800। 1 प्लस, चूंकि कंपाउंडेड मंथली है तो मैं मंथली वाला रेट यूज करूंगा, विच इज 1.04%। इसकी वैल्यू 1.04 है अपॉन 100। और फिर मेरा टाइम पीरियड भी मंथ में होगा कितना? एक साल के बाद, यानी 12 महीने। तो एक साल के बाद अगर मैं हर महीने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, एक साल के बाद कितना अमाउंट बन जाएगी? 1.04 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। अच्छा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। 905 या $906। क्या आ रहा है? $906। $996। यानी अगर हर महीने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो एक साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? $906। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 906 माइनस 800, $106 हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? यस। थोड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट में है थोड़ी सी झंझट, आपने थोड़ा ख्याल रखना होता है, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही है। इज इट क्लियर मिस रावी और नॉट? यस। तो हमने यहाँ चले सवाल देखते हैं। मनी एक्सचेंज, जब राबिया, मरियम, उमर, आप लोग जब पाकिस्तान आ रहे होंगे ना, तो आपके अब्बू ये काम करेंगे। बल्कि आप लोगों ने भी पता ही होगा, जाहिर सी बात है, साउथ कोरिया में रह रहे हैं। योर पेरेंट्स आर अर्निंग इन राबिया, कोरिया की वो क्या है करेंसी? कोरिया की करेंसी क्या है? वन। वॉन। जी। तो आपके पेरेंट्स वॉन में अर्न करते हैं, उमर के, मरियम के पेरेंट्स मलेशियन रिंगिट्स में अर्न करते हैं, अब्दुल्ला जमन के पेरेंट्स रियाल में अर्न करते हैं। तो जब आप सब लोग पाकिस्तान आएंगे तो आप लोगों ने रुपीज में कन्वर्जन करानी है, कन्वर्ट कराएंगे ना पैसे, ठीक है ना? ऐसे तो नहीं आ जाएंगे कि यहाँ पे आके कन्वर्ट कराएंगे, लेकिन करवाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी रिफर टू एज मनी एक्सचेंज, ठीक है ना? अब होता ये है कि आप कोई भी करेंसी जब आप किसी और करेंसी में एक्सचेंज करते हैं या कन्वर्ट कराते हैं, तो यू कन्वर्ट दैट एट अ सर्टेन रेट, ठीक है ना? वो रेट आपको जो है ना मोस्ट ऑफन गिवन होता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.87 एंड 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.21 यूरोस, ठीक है ना? ये रेट दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई 500 पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करें, तो पाउंड्स और डॉलर्स ये वाला रेट यूज करूंगा, ठीक है ना? ये वाला रेट यूज करूंगा। पार्ट 1 में कौन सा रेट यूज करूंगा? ये पाउंड्स और डॉलर्स वाला। तो अब आप इसका रेशियो लिख लें सिंपल।
1 पाउंड कितने डॉलर्स? 1.87। कितने पाउंड्स गिवन है? 500। तो कितने डॉलर्स होंगे? x डॉलर्स। सिंपल जी। x क्या आ जाएगा? 500 इंटू 1.87, तो ये हो जाएगा $935 आपका आ जाएगा। दैट्स इट, कन्वर्ट हो गई। फिर कह रहा है एज सर चेंजेस 726 यूरोज इनटू पाउंड्स। यूरोज और पाउंड्स ये वाला रेट यूज करेंगे। तो क्या है भाई राविया? 1 पाउंड अपॉन 1.21 यूरोज इक्वल्स टू कितने पाउंड है नहीं पता, कितने यूरोज हैं? 726 यूरोज। तो आपके पास y क्या आ जाएगा? ये आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 726 अपॉन 121 1.21, तो ये आ जाएगा 600 पाउंड्स। ठीक हो गई बात? 600 पाउंड्स आ जाएगा, तो इजी है। फिर कह रहा है रोज चेंजेस $850 इनटू यूरोस। अच्छा, अब डॉलर्स और यूरोस की बात हो रही है। हो और डॉलर्स और यूरोस का तो कोई रेट है ही नहीं। डॉलर्स और पाउंड्स का है और यूरोस और पाउंड्स का है, डॉलर्स और यूरोस का नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये जो डॉलर्स गिवन है इसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर यूरोस में कर लेंगे। ठीक है ना? तो पहले पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज करेंगे। 1 पाउंड अपॉन 1.87 डॉलर इक्वल्स टू कितने डॉलर्स है? 800। कितने पाउंड्स आएंगे इसमें? 0 पाउंड्स लिख लेते हैं। तो कितने पाउंड्स आए भाई? 800 डिवाइड बाय 1.27, 630, 1.87 सॉरी, 429। तो ये 429 पाउंड्स आ गए। अब राबिया, मैं ये पाउंड्स आ गए, इनको मैं यूरोस में कन्वर्ट कर दूंगा ये रेट यूज करके। ठीक है मरियम? तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन 1.21 यानी 1 पाउंड अपॉन 1.21 यूरोस इक्वल्स टू कितने पाउंड्स हैं? 429। तो कितने यूरोस होंगे? डब्ल्यू ले लेते हैं। तो आपके डब्ल्यू कितना आ जाएगा भाई? 429। 519। तो भाई कितना आ रहा है बेटा? 519। 519। तो 519 आपके यूरोस हो गए। ठीक हो गई बात? तो ऐसे आप कन्वर्ट करते हैं। आपको डॉलर्स और यूरोस का रेट नहीं गिवन था, आपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट किया ये रेट यूज करके, और फिर इन पाउंड्स को आपने यूरोस में कन्वर्ट कर दिया ये रेट यूज करके। सिंपल। ठीक है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? राबिया, मरियम, उमर, तुल्ला, जमन, सारा, सब सब? Yes, sir, clear. सर जी बेटा। सर Z/850 नहीं होगा? ओ हो सही कह रही है राबिया, इज करेक्ट। मरियम 850 अपॉन 1.2 1.87 करें। सॉरी, ओ क्या कह रहा हूँ? 455 455। 455 और 455 इंटू 1.21 करें। 550। तो 550 आपके यूरोस आ गए। इज इट क्लियर टू 551। नो? पहले 550 करना है। अच्छा, अब आ जाए अगला। मैथ्यू चेंजेस $770 इनटू रुपीस। ही रिसीव 40,000 रुपीस। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे रेट नहीं गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि कितने रुपीस उसको रिसीव होंगे अगर उसके पास $1 होगा। कोई बात नहीं, $770 अपॉन कितने रुपीस है? 40,000। मुझे क्या निकालना है? रुपीस निकालना है। अपॉन कितने डॉलर है? $1। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। $770 के अगेंस्ट 40,000 रुपीज, तो वन वन ओहो गलत रख दिया, $1 के मैंने। तो $1 के अगेंस्ट कितने रुपीज होंगे? $1 के अगेंस्ट कितने रुपीज होंगे? तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 770, x इक्वल्स टू 40,000। 40,000 अपॉन 770, 52 रुपीज PKR। 52 रुपीज कर लेते हैं।
ठीक है ना, तो $1 के अगेंस्ट उसको 52 रुपीज मिल रहे हैं। अच्छा, लिली बॉट अ कार फॉर $13,500, शी पेड इट फॉर इट इन 36 इक्वल मंथली पेमेंट्स। यानी ये जो राबिया $13,500 हैं, इसको उसने 36 मंथ्स में पे किया है और हर महीने इक्वल अमाउंट पे करी है। तो मैं सिंपली 13,500 को 36 मंथली पेमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। तो पर मंथ कितनी पेमेंट होगी? ये तो लॉजिकल सा सवाल है। $375 पर मंथ, $375 पर मंथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो आसान है। अच्छा, फिर कह रहा है जॉर्ज बॉट अ कार फॉर $27,000, ही बोरोड द $27। प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, बोरो किया है ना, ये रेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये टाइम पीरियड हो गया। ये तो बहुत आसान है। अच्छा देखें, राबिया 3 इयर्स आपको गिवन है, तो 3 इयर्स के बाद टोटल अमाउंट कितनी बनती है ये देखें पहले। 3 इयर्स के बाद टोटल अमाउंट कितनी बनती है? तो पहले तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना। इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल 27,000 इंटू 15% इंटू कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। 27,000 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, 12,150 है। नहीं, गलत है, कोई गलती है। 27 था, हाँ सही। यानी 3 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट इतना हो जाए, और 3 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई? 27,000 तो है ही प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट में ऐड कर देता हूँ 3 साल के बाद टोटल, तो ये हो जाएगा 27,000, $39,150। तो 3 साल के बाद टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है राबिया, वो कितनी करनी है? $39,150। ये इसने पहले से कैलकुलेट कर ली कि सिंपल इंटरेस्ट अगर वो 3 साल तक लगाएगा तो $12,150 का इंटरेस्ट लगेगा, और वो आप प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे तो 3 साल के बाद जो उसने अमाउंट पे बैक करनी है वो $39,150 है। ये इसने टोटल अमाउंट पे करनी है। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट इसने कैलकुलेट की है जो कि उसको 3 साल के बाद पे करनी है, ये बेसिकली 3 साल के बाद इकट्ठा नहीं पे कर रहा, ये बेसिकली हर महीने कुछ पे कर रहा है। तो हर महीने ये कितनी पे करेगा? तो मैं डिवाइड बाय 36 कर देता हूँ। यानी ये जो आफ्टर इंटरेस्ट टोटल अमाउंट बनी है ये इससे कैलकुलेट कर ली। इसको 3 साल के बाद पे करनी है, लेकिन ये 3 साल के बाद इकट्ठी नहीं बल्कि हर महीने इक्वल अमाउंट पे कर रहा है। तो जो भी फाइनल अमाउंट है उसको मैं 36 मंथ से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये हर महीने कितनी पे कर रहा होगा। $1087.5 या $1088 कर लेते हैं। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछते कि बताएं फाइनल अमाउंट कितनी उसको पे बैक करनी है आफ्टर 3 इयर्स, ये हो जाता आंसर। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो फाइनल अमाउंट उसको 3 साल के बाद पे बैक करनी है वो 36 मंथ्स में इक्वली पे कर रहा है वो। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ ये फाइनल अमाउंट 36 मंथ्स के अंदर। तो ये बेसिकली जो फाइनल अमाउंट है वो हर मंथ इसको वो डिवाइड करके $1088 पर मंथ पे करेगा। आगे बढ़ते हैं। The rate of exchange between pounds and dollars is this, pounds और dollars। अब आपको पार्ट ए में 1 पाउंड अपॉन $2.8 और आपको डॉलर्स निकालने हैं। पाउंड्स गिवन है 120, सॉरी पाउंड्स गिवन है 120 और डॉलर्स निकालने हैं। निकाल लें 2.8 इंटू 120 कितने हो गए भाई? $336 हो गए। पार्ट बी यही यूज करें, 1 पाउंड अपॉन $2.8 इक्वल्स टू कितने पाउंड निकाल लें? नहीं पता। डॉलर्स कितने? 224। तो कितने पाउंड हो गए भाई? 224 डिवाइड बाय 2.8, तो ये हो गए आपके 80 पाउंड्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी से बताएं। Yes. Yes, 8, 9, क्वेश्चन 10। चलें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही हैं, करवा देता हूँ, फिर आप लोग करते रहेंगे सारे। चलें, या आप लोग करेंगे? करें, चलें आप लोग करें।
क्वेश्चन 10 करें, फिर आंसर्स में चेक करते हैं। शाबाश, कम ऑन, हरी अप। क्वेश्चन 10 करें। हेडिंग डाल लें इंटरेस्ट एंड मनी एक्सचेंज, फिर क्वेश्चन 10 लेके सॉल्व कर दें। क्वेश्चन 10, 11, 12 ये लिखें और सॉल्व करें इसको, और फिर इसी के आगे आप टॉपिकल वर्ब बुक से क्वेश्चंस कर लेगा। उमर, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? आपको नहीं आई? जी सर, आ गई। आसान है, रेशो ही है और है ही क्या सर। मैं जरा रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। मरियम, आप अपने क्वेश्चन 10 उम्मीद है कर लिया होगा। आंसर्स में मैं आपको बता देता हूँ, चेक कर लें, जिसका गलत है सही कर ले। कि कह रहा है 500 पाउंड्स, ये राविया बताएंगी। राविया, पार्ट 1 का आंसर क्या है? कितने डॉलर रिसीव हो रहे भाई? $825. पाउंड्स और डॉलर्स का जिक्र हो रहा है ना, तो 1/1.65 इक्वल्स टू कितने पाउंड है भाई? 500 पाउंड्स। तो आपके डॉलर्स कितने हो जाएंगे जी? कितने डॉलर्स हो जाएंगे भाई? 500 डिवाइड बाय 1.65, नहीं सॉरी, 500 इंटू 1.65, $825। राविया ने बिल्कुल सही बताया है, करेक्ट। मरियम सही है, आपका गलत है। अब्दुल्ला, जमन, उमर। अच्छा, फिर है मरियम, बताइए 900 यूरोस पाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। पाउंड्स और यूरोस, ठीक है भाई। 1/1.44 यूरोस। कितने यूरोस हैं? 900। तो ये आपका भाई कितना आ गया? भाई कितना आ गया? 625. तो 900 डिवाइड बाय 1.44 आपका 625 पाउंड्स आ गया। 625 पाउंड्स आ गया, ठीक है ना? ठीक है भाई, ये भी हो गया। उमर भाई 3 बताएं, 3। सर मैं अपना कर रहा हूँ सर। क्या? मैं अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, वो टॉपिकल वर्ब से। मेरी टेस्ट की उससे वहां से तैयारी कर। हैं? मैं अपनी टेस्ट की वहां से तैयारी कर रहा हूँ ना, दूसरी बुक तो से। बेटा ये टॉपिक तो आपने अंडरस्टैंड करना था ना। हाँ, ये वही वही इसी के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। और सर ये जैसे कि आज कंप्लीट हो जाएगा ये मनी एंड एक्सचेंज, तो फिर मैं टेस्ट कब रखी? रखता हूँ ना, अभी सबर कर जाए। अच्छा, फिर है पार्ट 3 में $7 और यूरोस। उसका तो कोई रेट दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले डॉलर्स को कन्वर्ट करता हूँ पाउंड्स में, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपके भाई, कितने डॉलर्स ये में है? 792। तो कितने पाउंड्स होंगे? ठीक है, कैलकुलेट कर लेता भाई। सी की वैल्यू क्या आ रही है? कितने पाउंड्स आ रहे हैं? कितने पाउंड्स आ रहे हैं? 192, 792 सॉरी, 792 डिवाइड बाय 1.65, 480। तो ये आ गया आपके 460 यूरोस, नहीं 460 डॉलर्स, नहीं 460 पाउंड्स आ गए। 480 पाउंड्स आ गए। फिर आपने पाउंड्स और यूरोस को करना है 1/1.44। तो पाउंड्स कितने हैं? 480। तो यूरोस कितने हो जाएंगे भाई? यूरोस निकालने, तो हो जाएगा 691 आपके यूरोस आ जाएंगे। 691.2 को 691 यूरोस कर लें, ठीक है? राबिया, अब्दुल्ला, जमन, मरियम, इज इट क्लियर? Yes, sir. करें, अगला करें। ये मेरे